कौन कौन करता है? मनोज जी करते हैं आप? मोहन जी? एकादशी की व्रत का फल क्या है? उस फल की महिमा कहीं नहीं जा सकती। परम पूजनीय श्री राजराजेश्वरानंद जी एकादशी की दिव्य कथा कहते हैं। कथा कई बार कही भी है। बोले वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राम। एकादशी की जब कथा करते हैं तो परम पूजनीय महाराज जी कहते हैं कि किसी के घर में 4 बालक थे। हर किसी के घर में 4 बालक होते हैं। अब तो 2 होने लगे, अब 1 ही हो गया। 4 बालक में 3 तो बड़ी मेहनत करते थे, लेकिन 1 केवल भोजन करता था। उसकी जब दिव्य कथा गाते हैं तो उस कथा का रस क्या है कि भगवान किसको मिलते हैं। उस कथा की महिमा केवल ये बताती है कि भगवान धनवान को नहीं मिलते, भगवान बलवान को नहीं मिलते, भगवान यशवान को नहीं मिलते। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, कहीं न कहीं अपनी बात को हमेशा सर्वोपरि करने की कोशिश करता है। जब प्राणी मात्र के हृदय पर अभिमान जागृत हो जाए तो समझना चाहिए कि पतन का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। इसलिए कथाएं कहते हैं कि परमात्मा की जब कृपा हो तो और झुकना चाहिए, नम्रता धारण करना चाहिए। उस एकादशी की कथा में उस बालक का घर भी छूटता है, अंततः संतों के बीच में पहुंचता है तो वहां भी एकादशी आ जाती है। जब एकादशी आ जाती है, आश्रम में भोजन किस किस ने किया है? संतों के बीच में जाकर कोई भोजन किए? हम तो वही शिक्षा दीक्षा लिए। सुबह बढ़िया सुंदर सी खिचड़ी 8 बजे, जिसमें देसी घी, 12 बजे बढ़िया भोजन, संयोग से खुद को ही बनाना पड़ता था। और इसके बाद फिर रात्रि को भी 8 बजे भोजन। लेकिन जब एकादशी आ जाए तो उस दिन तो कुछ नहीं मिलता था। उस दिन केवल सभी निराहार रहते थे। उस बालक ने जब देखा कि 8 बजे की अभी खिचड़ी आई नहीं, तो जाकर के कुठारी से, भंडारी से बोला। उन्होंने कहा कि महाराज जी से मिलो। अंततः महाराज जी ने कहा कि अगर आप नहीं रह सकते हैं तो कुछ लो और बाहर जाकर के दिव्य प्रसाद बना करके और ठाकुर जी का भोग लगा के भोजन करना। उसने सोचा कि गुरुदेव की वाणी को त्यागना नहीं चाहिए। गुरुमुख से निकला हुआ प्रत्येक बात अमृत के समान होता है। गुरु के वचनों का कभी अनादर करना नहीं चाहिए। लेकर के गया, बढ़िया प्रसादी बनाया, बना करके रख दिया। दोपहर का समय हो गया। अब उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी का भोग लगा करके भी भोजन पाना है। बड़े भाव से भगवान को पुकारने लगा। पहले पुकार
मानसिक पुकार लगाई। एक महाशय थे, वो जीवन में कभी खर्च नहीं करते थे, लेकिन उनकी पत्नी कहती थी कि पूजा पाठ किया करो, कुछ दान पुण्य किया करो,